हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं दर्पण अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन 1/f=1/v+1/u। इसका हम सिद्धिकरण यानी सिद्ध करेंगे। ये कक्षा 10 तथा 12 दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाया है जो M1 और M2 का। इसका जो ध्रुव है वो P है और इसका केंद्र जो है वो C है। केंद्र और ध्रुव के बीच में इसका फोकस बिंदु है। यहाँ पर एक वस्तु रखी है, ओ डैश की वस्तु रखी है। इससे कोई प्रकाश की किरण इससे स्पष्ट करके कि उस दर्पण से टकराती है और उसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तित होने के पश्चात वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तथा दूसरी किरण जो है वो केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है आई डैश का। तो हम देखते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ये ओ डैश और सी का और दूसरा आई डैश सी का। तो हमने यहाँ पर लिया माना ट्रायंगल ओ डैश सी और आई डैश सी, ये दोनों समरूप हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के आधार और लंब हमने देखें तो इसका जो लंब है वो ओ डैश है और इसका जो लंब है इस ट्रायंगल का और आई डैश है। तो हमने ओ डैश बटे आई डैश बराबर। अब इसका आधार देखते हैं तो ओ सी इसका आधार तथा बटे इसका आधार आई सी है। तो हमने ले लिया, ये समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरे के लिए देखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माना ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल के लिए यहाँ पर एक ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगलों पर को हम देखेंगे तो ये बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ANF और तथा आई डैश एफ। तो हम लेंगे ANF और दूसरा जो ट्रायंगल इसमें बन रहा आई डैश एफ। ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं। अब इनका हम आधार देखते हैं, इनका लंब देखते हैं। तो लंब इनका क्या है AN, तो हम इनका लंब देखते हैं A और N। अब इसका जो लंब है वो आई डैश बराबर। इनका आधार देखते हैं तो ये आधार है NF यानी FN और इसका जो है वो FI है। इनके आधार हो गए। अगर ये देखो, ये यहाँ पर ये आयत के फॉर्म में है। आयत में जो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी इसके समान होगी और ये वाली इसके समान होगी। तब ओ डैश के स्थान AN के स्थान पर ओ डैश हम रख सकते हैं। तो हम इसके स्थान पर क्या रखेंगे AN के स्थान पर ओ डैश हम रखेंगे। तो ओ डैश और नीचे आई डैश बराबर। अब ये F, अब N को हम देखते हैं क्योंकि N बिंदु P के निकट होने के कारण N का मान P हो सकता है। ठीक है, तो हम N के स्थान पर क्या रखेंगे P और बटे में यहाँ पर क्या था FI। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारी 2। तब हम आगे देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो ये देखो ये समान है और जो समान है तो ये दोनों कट जाएंगे और अब बचेगा इसमें OC अपान IC और इसमें का क्या बचेगा FP और FI। ठीक है, जब ये दोनों बचेंगे अब हमें देखना है कि OC। तो OC हमने चित्र बनाया है जो OC ये है और हमें OC की दूरी निकालना है। तो हम पूरी दूरी देखते हैं OP। तो जब हम पूरी दूरी देखेंगे
ओ और पी। अब इसमें से ओ पी से हम यदि पी सी हम माइनस कर दें, यानी पी सी हम माइनस कर दें तो बराबर क्या बचेगा, ओ सी बचेगा। जब इतनी दूरी में से हम इतनी निकाल देंगे तो बचेगा इतनी। अब देखते हैं आगे आई सी। तो आई सी कहाँ पर है, ये आई सी, इसके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। जब इसके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है तो सी पी हम देखेंगे। तो सी पी से हम माइनस करेंगे, सी पी से हम तो हमें आई सी यानी आई सी, आई और सी हमें ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ से सी पी हमने पूरी दूरी ले ली। तो सी पी और सी पी में से हम अगर पी आई हम माइनस कर दें तब हमारा बचेगा आई सी, ये हमारा बच जाएगा। अब दूसरे के लिए देखते हैं हम, एफ पी बराबर यानी एफ यानी फोकस बिंदु से पी की दूरी जो है वो उतनी ही रहेगी, यानी एफ पी बराबर एफ पी, ठीक है। और एफ आई यानी एफ आई के बीच की हमें दूरी निकालना है। तो हम पूरी दूरी देखेंगे, यानी आई पी में से अगर हम एफ पी माइनस कर दें तो बचेगा एफ आई बच जाएगा। अब इनके मान हमें इनमें रख देने हैं सारे के सारे। तो ओ सी के स्थान पर हमें रखना है ओ पी माइनस पी सी, और बटे आई सी के स्थान पर हमें रखना है ओ पी माइनस पी सी, और बटे आई सी के स्थान पर हमें रखना है सी पी माइनस पी आई। अब बराबर ये एफ पी ही रहेगा, और एफ आई के स्थान पर हमें रखना है आई पी माइनस एफ पी। ये सारे मान हो गए। अब आगे देखते हैं ओ पी, यानी ये है ओ और ये है पी, यानी वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण के से वस्तु की दूरी यानी अवतल दर्पण है तो ये माइनस में होगा। और तो ओ पी के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस का यू, और ये माइनस। अब पी सी हम देखते हैं, तो पी यहाँ है, सी यहाँ है, यानी सी यानी केंद्र, दर्पण से या ध्रुव से वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जो है वो आर से लिखा जाता है, तो ये भी माइनस में होगा आर से। और बटे अब हम देखते हैं सी पी, अब यहाँ पर सी है यहाँ पर पी है, यानी ये भी केंद्र है तो आर, और ये एक माइनस इस सूत्र का, ये माइनस। अब दूसरा हम देखते हैं, इसमें से है पी आई, तो पी यहाँ पर है और आई यहाँ से, यानी ध्रुव से यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हम किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं, और माइनस का वी तो माइनस का वी बराबर एफ पी, यानी एफ पी ध्रुव से और फोकस दूरी हम एफ से ही लिखते हैं, तो ये माइनस का एफ और बटे। अब बच रहा है आई पी, तो आई ये है और पी ये है, तो आई पी यानी प्रतिबिंब की दूरी तो माइनस का वी। अब ये माइनस एफ पी कितना है, एफ पी यानी माइनस का एफ। अब देखते हैं ये कि माइनस का यू, और ये माइनस माइनस प्लस का आर। अब ये देखते हैं माइनस का आर है और इसका जो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का वी बराबर माइनस का एफ। अब माइनस का वी अगर हम इसका माइनस माइनस का गुणा कराएं तो प्लस का एफ। अब देखते हैं आर यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, अगर हम फोकस दूरी में रखें तो वक्रता आर बराबर होता है 2f। तो जहाँ जहाँ पर आर है हमें वहाँ पर 2f रख देना है। तो माइनस का u और प्लस का 2f, क्योंकि आर के स्थान पर हमें 2f रखना है और आर के स्थान पर 2f, तो आर के स्थान पर रख दिया, वी वहीं पर रहेगा और बराबर माइनस का एफ और माइनस का वी प्लस एफ। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कैंची गुणा करने पर हम देखते हैं, हम माइनस माइनस का अगर हम गुणा कराएं तो प्लस का
यू वी, और फिर ये माइनस ये प्लस फिर माइनस, और इसका हम गुणा कराएं तो 2VF। अब बच रहा है प्लस का F, प्लस के F से फिर हम गुणा कराते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हम UF। अब फिर देखते हैं प्लस प्लस इसका गुणा कराएं तो 2F²। अब बराबर में देखते हैं हम इसका माइनस माइनस, ये प्लस का 2F²। अब बच क्या रहा है माइनस प्लस माइनस और FVF। ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया। तब देखते हैं यहाँ पर 2F² और यहाँ पर प्लस का 2VF²। तो हम देखते हैं ये बराबर के इस पार 2F² है और ये इस पार है, तो दोनों कट जाएंगे। अब बच क्या रहा है प्लस का UV और माइनस का 2VF, और इस पार एक VF है, जो इस पार आएगा ये बराबर किस पार, तो प्लस का VF। अब इसमें का माइनस UF बच रहा है। अब देखते हैं प्लस का है तो प्लस का चिन्ह हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, प्लस अपने आप से मान लिया जाता है। तो UV और इसमें का माइनस का 2VF है और प्लस का VF है, तो एक निकल जाएगा तो बचेगा माइनस का VF और माइनस का UF। ये हमारे पास बच रहा है, यानी देखते हैं तो हमारे पास UV माइनस का VF और माइनस का UF बच रहा है। तब हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में UVF से भाग देने पर, अगर हम इसे पूरी समीकरण में UF से भाग दे दें तो UV, इस पर अगर हम भाग दें UVF और माइनस VF। अब इसमें भी हमें UVF से भाग देना है, दूसरे में UF, इसमें भी UVF से भाग देना है। अब देखते हैं जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो U यहाँ पर है, U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, इसमें क्या मिल रहा है F, पहले F से F कैंसिल, V से V कैंसिल, U से U कैंसिल और F से F कैंसिल। यहाँ पर कुछ ऊपर नहीं बच रहा तो बचेगा 1 और नीचे बच रहा F। अब ये माइनस, यहाँ पर जो कुछ नहीं बच रहा तो 1 बचेगा और यहाँ पर बच रहा है U, ठीक है, और यहाँ पर जब कुछ नहीं बच रहा तो 1 बच रहा और बचेगा यहाँ पर एक V बच रहा बराबर 0, ठीक है। अगर हम बराबर का चिन्ह यहाँ पर लाएं यानी 1/F बराबर, अब हम इन दोनों को बराबर के जब उस पार भेजेंगे, बराबर के उस पार भेजेंगे तो 1/V, और ये जब उस पार जाएगा तो प्लस का 1/U। यही हमें सिद्ध करना था, जो हमें दर्पण सूत्र अवतल दर्पण से हमने इसे सिद्ध किया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा और आप लोगों को निगमन भी बहुत ही अच्छा लगा।